हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज देखिए हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आप यहाँ डायग्राम पे आप नज़र डालें। हमने क्या किया है कि एक ऐसे कंटेनर लिया है, इसमें कोई लिक्विड है, उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये लिक्विड है और उसके मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड में आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ डिस्टेंस पे होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच में लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंटरमीडिएट बिटवीन होता है सॉलिड एंड गैस। गैस में आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, काफ़ी दूर दूर पे उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये है नीचे हमने लिया है क्या, ये लिक्विड है और इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसे रखे हैं और ऊपर से एक कंटेनर से इसे हम कवर कर दिए। आप देखिएगा कि कुछ समय बीतने के बाद ये जो जितने भी ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट होकर के मॉलिक्यूल्स यहाँ इस जगह पे जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। हमने इस कंटेनर को ऊपर से एक लीड से कवर कर दिया है। कवर करने से हुआ क्या कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किए वो बाहर एस्केप नहीं कर रहे हैं, यानी ये लिक्विड है और ये फॉर्म हो रहा है क्या आपके पास, वेपर। ठीक है, ऐसा होता है एक नॉर्मल कोई भी टेम्परेचर पे आप लीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेट आपको करेगा ही, कोई ना कोई लिक्विड इवेपोरेट करता ही करता है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि शुरू में आपका ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, यानी नीचे से ऊपर जो लिक्विड जा रहा है इसका रेट काफ़ी हाई रहेगा, नीचे से ऊपर चलते जा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम इवेपोरेशन। जब यहाँ ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड का फॉर्मेशन गैसियस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगेन ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड का स्ट्राइक करेगा किससे, इस लिक्विड से, और अगेन कन्वर्ट कर जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एक बार हो रहा था, पहली बार क्या हो रहा था कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो गैसियस फॉर्म में, और कुछ समय के बाद क्या होना शुरू होगा कि ये जो गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स चला गया है इस लिक्विड का, अगेन स्ट्राइक कर करके इस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि दूसरी घटना क्या घटना शुरू होगी आपके पास कि जितने भी ये जो मॉलिक्यूल्स थे वेपर फेज में वो अगेन लिक्विड के फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक स्टेज आ जाएगा, वो होगा स्टेज होगा इक्विलिब्रियम का। उस स्टेज के समय क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो नीचे से ऊपर जा रहा है गैसियस फेज में, ये इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, अगेन जो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो इस समय इस कंटेनर में यदि हम एक मैनोमीटर लगा देते हैं तो मैनोमीटर पे जो हमें रीडिंग मिलेगा वो इस लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इस लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी आपने देखा कि ये जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, वेपर में, और वेपर का मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करना शुरू कर जाए लिक्विड के फॉर्म में। इस समय जो हमने मेजरमेंट किया वही कहलाएगा वेपर प्रेशर इस लिक्विड का। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन देखिए इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये हो जाए तो उसी समय हम जो मेजरमेंट करते हैं वो कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए द वेपर प्रेशर exerted by the vapor
एग्जर्टेड बाय द वेपर। देखिए यहाँ वेपर प्रेशर इसका है, ये एग्जर्टेड बाय द वेपर, इसके थ्रू। इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विथ द किसके साथ, लिक्विड, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ क्या लिए हैं हमने, कांस्टेंट लिए हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वेपर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर का भी अमाउंट वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेपर प्रेशर, और बिकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर इज द वेपर प्रेशर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, वेपर प्रेशर का। इसका वैल्यू कम तो इसका ज्यादा, इसका ज्यादा तो इसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर का भी वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। एक इक्वेशन है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये बताता है log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ जो आपका T1 टेम्परेचर पे प्रेशर है P1, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर है P2, इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर का वैल्यू आप इस फार्मूला के जरिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, आर है आपका गैस कांस्टेंट, लॉग तो आप समझते ही हैं। इस इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।